हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए एक एक करके जो आपका चैप्टर का इतना भारी भरकम नाम लिखा है इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, क्या मतलब होता है इसका। देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो है उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री उसकी होगी वन। लीनियर लीनियर जो होती है, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी डिग्री होती है वन। उनकी डिग्री क्या होती है? वन। डिग्री डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है वेरिएबल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। चलिए क्या मतलब हुआ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? आपको हाईएस्ट पावर थ्री दिख रही होगी। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? थ्री। और ये पोलिनोमियल होगा हमारा क्यूबिक। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं। फाइव माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? फाइव। तो डिग्री क्या है? फाइव। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसमें आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? टू दिख रही है। ज़रूरी नहीं कि पहले नंबर पे आपकी हाईएस्ट पावर हो, फिर उससे छोटी हो, फिर उससे छोटी हो। ये तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आपको कहीं से कोई किसी बुक में आएगा या कभी किसी एग्जाम में आएगा, तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे। वो ये जानना चाहें कि क्या आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन ना लिखी हो तो क्या बता सकते हैं डिग्री को। तो आपको बस क्या करना है, पूरी इक्वेशन में देख लेना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो वो क्या हो गई आपकी डिग्री? क्या हो गई इसकी? टू। तो ये कैसा? ये हो गया आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसकी डिग्री टू होती है वो क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक। अब आते हैं लीनियर। लीनियर कौन से होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? वन। मतलब जो है उनकी जो पावर है वो क्या होगी? वन होगी। जैसे फोर एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन। इसमें एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है। तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? वन। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लिखा है, इसीलिए क्या है ये? इक्वेशन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता तो वो क्या होती है? उसे हम फिर कहते हैं इनइक्वालिटी। उन्हें हम फिर इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर फोर एक्स प्लस एट वाई इज ग्रेटर देन सिक्सटीन लिखा हुआ होगा तो ये कहलाई जाएगी इनइक्वालिटी। ये इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी। इक्वेशन वही कहलाई जाती है जिसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा होता है। जैसे ये वाला केस, ये इक्वेशन है और ये क्या है? इनइक्वालिटी। तो हम डील करेंगे लीनियर इक्वेशंस में। और कैसी लीनियर इक्वेशन है? ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कितनी पावर? हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की? वन है सब में। तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। ठीक। अब आती है बात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम काय में डील करेंगे? हम डील करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे ये लीनियर लीनियर इक्वेशन भी है और इसमें केवल कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं। हम इस चैप्टर में इसमें डील करेंगे। इस वाले में क्या है? लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है। और ये वाली जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम किस तरह की इक्वेशन में डील करेंगे? इस तरह की इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, कोई किसी भी फॉर्म की इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, उसको लिखने का एक तरीका होता है। वही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी होगी हमें उसको इस फॉर्म में लिख कर दिखाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसी अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वन वेरिएबल में होगी,
उसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन वेरिएबल की में इक्वेशन की एक वन वेरिएबल में ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम सिर्फ इसको डील करेंगे, हमें सिर्फ इससे इससे काम लेना है। ठीक है, ये आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख के देते हैं ये कि सिंपल क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 लिखा है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल 2x प्लस 3y और इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे, 4.37 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। और फिर ये आपसे ए बी सी की वैल्यू भी पूछते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है माइनस का 4.37। ए बी सी की वैल्यू विद साइन पुट करिएगा जब भी लिखेंगे, विद साइन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। क्या देखने में खतरनाक लग रहा है? कुछ नहीं, x से मतलब आपको सबको एक तरफ लेके आना होता है। √3y को इधर लाएंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा और माइनस का 4 पहले से इज इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चे कभी कभी हल्दी क्या करते हैं, जैसे -4 को मैंने थोड़ा और खिसका दिया आगे, x के और -4 के बीच में मैंने √3y को ला के रख दिया। तो बच्चे पता क्या करते हैं कभी कभी कि -4 को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाया तो यहाँ यहीं पर ही जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। देखिए साइन चेंज केवल तभी होता है जब इज इक्वल्स टू के इधर या उधर चीजें आए। बस साइन चेंज तभी होगा अगर एक ही तरफ, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 लिखा है, तो आपने अगर 2 प्लस 6 प्लस 4 कर दिया तो साइन चेंज थोड़ी होंगे। 4 को इधर 6 को इधर कर दिया तो साइन चेंज थोड़ी होते हैं। जब इज इक्वल्स टू को इधर उधर चीजें जाती हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? तो x का कोएफिशिएंट या 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू क्या है? y का कोएफिशिएंट माइनस का √3 है और c की वैल्यू क्या है? माइनस का 4। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए फिर आता है आपका 2x इज टू वाई। कोई बात नहीं, एक तरफ लेके आइए सबको। फिर देखते हैं हम, ये हो गया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 1, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो c इज टू 0। ठीक है, और बताएं क्वेश्चन आपको। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। क्या बार देख के घबरा गए? मत, बिल्कुल मत घबराइए। सिंपल, इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस का 9.35 बार। ठीक, अगर x इज इक्वल टू 3y लिखा है तो वही x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले आएंगे LHS में। तो a इज इक्वल टू क्या है? x का कोएफिशिएंट 1 है, 1। b की वैल्यू क्या है? y का कोएफिशिएंट -3 है तो माइनस का 3। c क्या है? 0। ओके, फिर है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर देखिए x का टर्म नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकता हूँ। मैं किसी भी इक्वेशन में मैं 0 प्लस कर सकता हूँ ना, और 0 माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा? 0 इंटू एक्स प्लस कर लिया, कर सकता हूँ मैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि ये मुझे आंसर 0 तो देगा। और b की वैल्यू क्या है? y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, और c की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर इसमें देखें 3x टू माइनस का 2, तो हम इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। a की वैल्यू 3, y का टर्म इसमें नहीं है तो मैं चाहूँ तो ऐसे छोड़ दूँ, चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0, और c की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ओके, ठीक है। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स हैं, ये जो है मैं आपको इसके थोड़े एग्जांपल आपको बताता हूँ आपकी डेली लाइफ से। कि जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरे की प्राइस की डबल है। ठीक है, कोई एक चीज़ ले लिए, कोई एक चीज़ ले लिए ए, किसी दुकान पे रखिए, कोई एक चीज़ ले लिए बी। मैं कहूँ ये जो ए चीज़ है, इसका प्राइस जो है, इसका जो प्राइस है वो बी की प्राइस का डबल है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? लेट द प्राइस ऑफ ए बी, इसको रुपीज एक्स मान लेंगे, एंड द प्राइस ऑफ बी, बी को क्या मान लेंगे? रुपीज वाई। तो हम कह रहे हैं एक्स, ए का जो प्राइस है वो डबल है, तो क्या लिख देंगे इक्वेशन की फॉर्म में? एक्स इक्वल्स टू 2
वाई। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने लिख दी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ऐसी जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दोस्त कहे किसी से दो कि जो है मेरे पास तुमसे 4 रुपये ज़्यादा हैं, तो दो लड़के हैं ये, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अगर हम कहें कि इन छोड़िए, हम अगर कहें कि इन दोनों के पास जो पैसे हैं उसका जो सम है वो 100 है, इन दोनों को मिला के कितने रुपए 100 रुपीज़ हैं, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, लेट ए हैज़, ए के पास, देखिए हमें पता नहीं ना, हमें नहीं पता है एक्स ए के पास कहते हैं बी के पास कहते हैं, हम बस लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट ए हैज़ एक्स रुपीज़ एंड बी हैज़ कितने रुपीज़, वाई रुपीज़। तो हम इक्वेशन क्या ले सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, दोनों को मिला के कितने रुपए हैं 100, बस हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं कि कोई एक ये पापा हैं और ये उनका बच्चा है, जो पापा की जो एज है वो बच्चे की क्या है, थ्राइस है, 3 गुना, पापा जो है बच्चे से 3 गुना बड़े हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, लेट द फादर्स एज बी एक्स एंड द सन्स एज बी वाई। तो पापा की एज ज़्यादा है ना, तो x इज इक्वल्स टू 3y। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हमें जो 3 की मल्टीप्लाई किधर करानी है, y के साथ करानी है या x के साथ करानी है। तो एक बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा छोटे वाले के साथ होता है, जब भी तो वो बड़े वाले के बराबर होगा, जब भी तो वो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन LHS और RHS की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किसकी तरफ करेंगे, छोटी वाली की साइड करिएगा। ये एक थोड़ा हिंट जो है आप लेके चलिएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए मैंने आपको, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करा जाता है वो सब आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।